Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. इस श्लोक के हवाले से चर्चा कर सकते हैं, जो हमने चर्चा की और थोड़ा बहुत हम लोग अद्वैत आचार्य का गुणगान करेंगे। आज अद्वैत आचार्य का आविर्भाव तिथि है, तो 10-15 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम अद्वैत आचार्य का। हरे कृष्णा, प्रभु जी एंड माता जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो काइंडली प्लीज। नो क्वेश्चन। नहीं प्रभु जी, पहले अद्वैत आचार्य जी का गुणगान कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, तब तक लोगों को सोचने का टाइम भी मिल जाएगा। जी प्रभु, हरे कृष्णा, आवाज कट गई प्रभु आपकी। मैं बोल रहा हूँ पहले अद्वैत आचार्य जी का गुणगान कर लेते हैं, आप ऑल पहले राइट उनका प्रभु, कर लीजिए, तब ऑल तक राइट फिर प्रभु, क्वेश्चन डन। आंसर के लिए उनको भी सोचने का टाइम मिल जाएगा। दे विल हैव सम टाइम। ठीक है प्रभु, डन हो गया। अद्वैत आचार्य का हम लोग चैतन्य चरितमृत का एक श्लोक, 2 श्लोक लेंगे। चैतन्य चरितमृत आदि लीला, द स्पिरिचुअल मास्टर, आदि लीला के 1.12 टेक्स्ट नंबर 1112। ये श्लोक रिप्रेजेंट करता है अद्वैत आचार्य को, अद्वैत आचार्य की आइडेंटिटी को। और हम देखते हैं कि आज हम ये देखेंगे कि अद्वैत आचार्य की जो कृपा है, वो पंच तत्व जो डेटीज हैं, फीचर्स हैं, 5 फीचर्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसमें अद्वैत आचार्य की कृपा कैसे क्या है, ठीक है, थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। और अद्वैत आचार्य का पूरा जो यहाँ पे संक्षेप में हम देखेंगे प्रोफाइल, और थोड़ा बहुत तत्व है। तो बहुत बड़ा विषय और इसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। ये अद्वैत आचार्य को प्रणाम के रूप में भी माना जाता है। वैसे अद्वैत आचार्य को अगर प्रणाम करना हो तो पंच तत्व जो स्वरूप होते हैं भगवान के, यस, महाविष्णु आ गया स्क्रीन के ऊपर। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। वैसे अगर अद्वैत आचार्य को जो प्रणाम करना हो तो सिंपल मंत्र है जो प्रणाम करते हैं, कौन सा? पंच तत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारम भक्तख्यम नमामि भक्ता शक्तिकम। ये प्रणाम मंत्र है, ठीक है ना। और जो मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तविंदा। तो अद्वैत आचार्य की जो उपासना है ये पंचतत्व मंत्र से हो जाती है। अंडरस्टैंड। अभी हम ये भी देखते हैं कि ये जो पंचतत्व मंत्र है, हम लोग भगवान का नाम जो हरे कृष्ण मंत्र है, उसको मंत्र को जप करने से पहले हम लोग चैंट करते हैं, ठीक है? पंचतत्व मंत्र। और अ, हर माला के बाद फिर हम दोबारा पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं। है या नहीं? हम देखते हैं। और जभी भी हम कीर्तन शुरू करते हैं, तो उसमें भी पंचतत्व मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। जभी भी कथा करते हैं, तो उसमें भी पंचतत्व मंत्र हम लोग ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये पंचतत्व मंत्र की कृपा के बिना हम लोग राधा कृष्ण को नहीं मिल सकते। इसीलिए ये मंत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो इसमें भी हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। हरे कृष्ण। महाविष्णु जगत्कर्ता मायया यः सृज्यते अदाह तस्य अवतारा
क्षमा कीजिए, महाविष्णु जगत्कर्तः मायया सृज्यते यदः तस्यावतारा एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। Lord Advaita Acharya is the incarnation of Mahavishnu, whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बात यहाँ पर बताई गई कि जगत करता है, और इससे पहले जो शब्द दिया महाविष्णु, ठीक है? तो महाविष्णु के अद्वैत आचार्य अवतार है, इनकार्नेशन, ठीक है? महाविष्णु जगत करता। तो महाविष्णु हम देख सकते हैं कि भगवान के जो 3 पुरुष अवतार हैं, श्रवण, उदक, विष्णु पे शयन करते हैं। अब यही महाविष्णु हम नरसिंहदेव भगवान जो हैं, वो भी महाविष्णु के अवतार हैं। कैसे हम देखते हैं? चैतन्य महाप्रभु में बताया गया, उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामितम, है ना? ये मंत्र भी चैतन्य महाप्रभु ने उच्चारण किया था। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु महाविष्णु का नाम देते हैं, है ना? तो नरसिंहदेव भगवान भी महाविष्णु के अवतार है। लेकिन हम ये देखते हैं कि नरसिंहदेव भगवान को लक्ष्मी जी के साथ भी देखा जाता है ना? तो महाविष्णु के इनकार्नेशन कौन हुए? गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु वास्तव में देखा जाए ऐसे भी बताया गया कि लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी। तो कभी-कभी भगवान की साइंस जो है उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? क्योंकि भगवान इनकंसीवेबल है। तो मोटा-मोटा अनुमान जो या चीज़ें जो बताई गई हैं, उसके माध्यम से हम कुछ चीज़ें समझना चाहिए, ठीक है ना? तो कृष्ण भगवान के सेकंड जो एक्सपेंशन है वो बलराम जी हैं। तो बलराम जी से चतुर्व्यूह आते हैं, चतुर्व्यूह से फिर हम देखते हैं कि चतुर्व्यूह से फिर संकर्षण प्रकट होते हैं। चतुर्व्यूह आते हैं, चतुर्व्यूह से फिर आगे फिर नारायण प्रकट होते हैं। फिर नारायण से फिर एक चतुर्व्यूह आते हैं, फिर संकर्षण प्रकट होते हैं, उसके बाद फिर 3 महाविष्णु प्रकट होते हैं। 3 विष्णु प्रकट होते हैं, जिनमें से महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, 3 विष्णु प्रकट होते हैं। तो तीनों की अलग-अलग विशेषता बताई गई है, लेकिन महाविष्णु जो है वो आगे जो 2 विष्णु हैं उन दोनों का कारण है, ठीक है? तो इसलिए महाविष्णु का नाम दिया। अब आगे ये भी बताया गया है कि यही अद्वैत आचार्य जो है वो सदाशिव के भी इनकार्नेशन है, ठीक है? तो सदाशिव को कुछ लोग ऐसे भी टिप्पणी की है, चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि शिव जी के अवतार हैं, सदाशिव का बताया गया है। और जो सदाशिव है वो भगवान विष्णु है, और ये जो सदाशिव है, ये डायरेक्ट महाविष्णु से एक्सपेंड होते हैं। महाविष्णु का ही फैलाव है सदाशिव जिसको कहा जाता है। फिर उसका एक अलग लोक हो जाता है, सदाशिव लोक के नाम से जाने जाता है। फिर उसी से ही वास्तव में आगे शंभु प्रकट होते हैं, आगे चलकर, है ना? लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अद्वैत आचार्य, सदाशिव और महाविष्णु दोनों का समावेश है। तो अल्टीमेटली है महाविष्णु ही है, देखा जाए, ऐसा कहा गया, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर महाविष्णु जगत कर्ता, है ना? तो जगत कर्ता का मतलब द क्रिएटर ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड। पूरे संसार जितने भी हैं, ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों के मूल उद्गम है अद्वैत आचार्य। तो हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांडों को प्रकट करना, हम लोग एक ब्रह्मांड के अभी तक पूरे लोगों को नहीं समझ पाए हैं। ब्रह्मांड के, और ब्रह्मांड में कैसे-कैसे शक्तियाँ कार्य करती हैं, कैसे चलता है ब्रह्मांड का कार्य, हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो अद्वैत आचार्य कितनी बड़ी हस्ती होंगी हम सोच नहीं पाएँगे, ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया मायया, बाय द इल्यूजनरी एनर्जी, यानी जगत की रचना कैसे करते हैं?
अपनी माया शक्ति के माध्यम से, है ना? दुर्गा शक्ति के माध्यम से पूरे जगत की रचना करते हैं। सृजति यानी क्रिएट करते हैं, प्रकट करना। अदाह का मतलब आता है कि अ, दैट यूनिवर्स, बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट करते हैं। अवतारा, इन्कार्नेशन, और अन्य अवतार भी प्रकट होते हैं इसी महाविष्णु से। हाँ, तो अद्वैत आचार्य, फिर दूसरा नाम दिया अद्वैत आचार्य ईश्वराद। हाँ, ईश्वराद मतलब सुप्रीम लॉर्ड। सुप्रीम लॉर्ड का मतलब होता है कि अद्वैत आचार्य भगवान से अलग नहीं है, परम ईश्वर है। अद्वैत आचार्य भी भगवान ही है साक्षात, है ना? और अद्वैत आचार्य, तो अद्वैत और आचार्य ये दो शब्द हैं, ठीक है? तो अद्वैत हम देखते हैं कि जो हरि से अभिन्न ना हो, भगवान हरि से जो अलग नहीं है, उसको कहते हैं अद्वैत, ठीक है ना? जो भगवान हरि से अभिन्न नहीं है, वो अद्वैत है, साक्षात हरि है। और आचार्य मतलब जो अपना आचरण कर कर लोगों को अ, भक्ति की शिक्षा देते हैं। तो इसी कारण से वो अ, अद्वैता आचार्य कहलाते हैं। तो ये श्लोक के अंदर ये चर्चा की गई, और फिर आगे और बताते हैं 13वें श्लोक में, दैवतम हरिनाद हरिनाद दैवा हरिनाद हरिनाद्वैताद आचार्यं भक्ति संशनाद भक्तावतारम ईशं तम अद्वैताचार्यम आश्रयः। Because he is non-different from Hari, the Supreme Lord, he is called Advaita, and because uh, he propagates the cult of devotion, है ना? तो भक्ति का जो अ, जो धर्म है, हम्म, उसकी स्थापना की उन्होंने, उसका प्रचार किया, ठीक है? यानी भगवत भक्ति की जो शिक्षा है, उसका प्रचार किया अद्वैता, इसलिए वो अद्वैता भी कहा कहलाए जाते हैं। ही इज कॉल्ड आचार्य, इसलिए आचार्य कहे जाते हैं। ही इज द लॉर्ड एंड द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड डिवोटीज, ठीक है? देयरफॉर आई टेक शेल्टर ऑफ हिम। तो अद्वैत आचार्य आश्रय, इसीलिए मैं अद्वैत आचार्य का आश्रय लेता हूँ। तो ये दो श्लोक अद्वैत आचार्य को रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा जो पंचतत्व महामंत्र, फिर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी देते हैं, तो उसको भी पढ़ेंगे। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्तख्यम नमामि भक्त शक्ति। I offer my wishes, features, devotee, devotional incarnation, devotional manifestation, pure devotee and devotional energy, ठीक है? तो इसमें भगवान जो है अपने आप को अ, 4 और रूप में प्रकट करते हैं, जिसको पंचतत्व मंत्र हम कहते हैं, है ना? तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है वो पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्तख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, साक्षात अवतार, और भक्त रूप जो है नित्यानंद प्रभु हैं। भक्त स्वरूप जो है, सॉरी, भक्त रूप चैतन्य स्वरूप नित्यानंद प्रभु हैं, और भक्त अवतारम अद्वैत आचार्य प्रभु हैं, ठीक है? तो ये 3 जो है वो ही भगवान है, ऐसा कहा गया है। और बाकी भक्तख्यम नमामि भक्त, ठीक है, तत्व है। एक जो है मार्जिनल एनर्जी है, यानी तटस्थ शक्ति, जिसमें हम देखते हैं कि नारद मुनि हैं, जो कि श्रीवास पंडित के रूप में, ठीक है? भक्ताख्यम। और जो शक्ति कम है, वो गदाधर पंडित है, ठीक है? वो इनका गदाधर पंडित जो है, ये श्रीमती राधा रानी का जो हेलो इन्कार्नेशन होता है। हेलो इन्कार्नेशन का मतलब होता है भगवान की जो आभा होती है। जैसे हम देखें ना, भगवान का अक्सर हम मुखमंडल देखते हैं, उसके पीछे एक सूर्य की आभा बनाई जाती है,
तो वो इनकारनेशन का रूप बताया गया, ठीक है ना, गदाधर पंडित का। और फिर एक सवाल इस पंचतत्व मंत्र से उठता है कि अगर गदाधर पंडित राधा रानी है, ठीक है ना, तो चैतन्य महाप्रभु भी तो राधा रानी है, कंबाइंड है, दोनों प्रकट हुए हैं, तो अलग से राधा रानी प्रकट होने का क्या कारण था? अंडरस्टैंड? ये समझने वाला विषय है वास्तव में। तो श्रील भक्ति चारू महाराज बताते हैं कि अ, क्योंकि राधा रानी ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु अ, दोनों कंबाइंड प्रकट होते हैं, एक ही यानी एक आत्मा और एक शरीर दोनों एक साथ हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, ठीक है? आत्मा तो एक ही है, लेकिन द्वापर युग में 2 शरीर हो गए थे। लेकिन कलयुग में जब चैतन्य के रूप में आते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है ना? उसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो उस कंबाइंड ही है कि अलग से आवश्यकता नहीं है। तो फिर गदाधर पंडित क्यों प्रकट होता है? जो कि राधा रानी का ही एक हेलो विस्तार एक्सपेंशन है, प्रकट किया गया है, ठीक है ना? तो आचार्य ने कहा है कि क्योंकि राधा रानी का ये भाव प्रकट हुआ था कि भाई राधा रानी ने कहा कि आप मेरा भाव लेकर प्रकट तो हो रहे हो, परंतु आप कैसे कार्य करोगे, है ना? मतलब आप अपनी लीलाएँ कैसे करोगे, किस तरीके से आप एक्शन करोगे, तो वो मैं देखने के लिए अलग से रूप धारण करती हूँ। तो बोला उसको देखने के लिए मैं प्रकट हो रही हूँ, गदाधर पंडित के रूप में। तो इसलिए गदाधर पंडित प्रकट होता है। यानी भगवान है ना, हाउ लॉर्ड कृष्णा एक्ट्स लाइक इन चैतन्य फॉर्म इन हिज एक्टिविटीज, सो गदाधर पंडित ही वांटेड टू वॉच, दैट्स द होल पॉइंट। तो ये वास्तव में है। तो इसलिए ये पंचतत्व मंत्र में बड़ी विशेषता बताई गई है और ये विशेष ही शक्तिशाली है। जिस तरह हरे कृष्ण मंत्र शक्तिशाली है, इस तरह पंचतत्व मंत्र भी परम शक्तिशाली है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन क्योंकि ये भक्त रूप में प्रकट हुए हैं, भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए, इसीलिए और भी ज़्यादा दयालु हो जाते हैं और कलयुग के जीव ज़्यादा पतित हैं। तो भगवान का डायरेक्ट नाम लेना उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये प्रकट होते हैं, इसीलिए पहले उनका नाम लेकर फिर हम डायरेक्ट भगवान का नाम लेते हैं, तो हमें अपराध नहीं लगता है। अंडरस्टैंड? ये कारण है। ठीक है ना? तो अब आइए अद्वैताचार्य का कुछ अ, यहाँ पर कुछ विशेषताएँ देख लेते हैं। श्रीपाद्वैताचार्य की जय। तो कुछ श्लोकों का मैं पाठ करूँगा, उसका थोड़ा-सा बोल के हम लोग इसको क्विकली अ, समाप्त करेंगे। श्री मैं बोल तो रहा हूँ जल्दी खत्म करने की, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि विषय बड़ा अद्भुत है। आज अद्वैत आचार्य का सबसे शुभ अ, अवतीर्ण दिवस है, तो जय जय अद्वैता ईश्वरा अवतारा, कृष्ण अवतारी कैला जगत निस्तारा। वे सदाशिव और महाविष्णु के मिले-जुले अवतार हैं। उनकी 2 पत्नियाँ हैं, सीता ठाकुरानी और श्री क्षमा कीजिए, सीता और श्री योग माया के रूप में, ठीक है? श एक सीता ठाकुरानी थी और एक श्रीदेवी, ठीक है? तो श्रीदेवी जो थी, ये भी योग माया का ही एक अंश अवतार थी और सीता ठाकुरानी डायरेक्ट योग माया थी। ये दोनों पत्नियाँ यानी योग माया ही दोनों अपना 2 विस्तार प्रकट कर के अद्वैत आचार्य के इस गौड़ लीला में पत्नी का के मिशन को सपोर्ट। तो हम देख सकते हैं कि भगवान अ, एक ही शक्ति कितने प्रकार का कार्य करती है भगवान की, हम आइडिया ही नहीं लगा सकते। और ऐसा भी एक वर्णन मिलता है कि गौर गोविंद महाराज भी एक समय एक रथ यात्रा में थे, तो साक्षात सुभद्रा देवी जो योग माया है, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया हम जो स्वरूप दर्शन करते हैं रथ यात्रा में, तो उसमें सुभद्रा देवी डायरेक्ट प्रकट हुई एक अ, रूप लेकर, जो कि एक बूढ़ी खातून कहते हैं, हम उर्दू में बोलते हैं यहाँ पर खातून, यानी बूढ़ी महिला के रूप में प्रकट हुई, एकदम से। और उनका रूप ऐसा दिख रहा था, इतना सुंदर दिखाई दे रहा था कि बिल्कुल ही तेज प्रकट हो रहा था और वो लग ही नहीं रही थी किसी जगत की थी। तो गौर गोविंद महाराज उनके दर्शन किए थे।
और रथ यात्रा क्योंकि रुक गया था, चल नहीं पा रहा था आगे, तो फिर उनको आगे और रथ यात्रा को बढ़ाने में उन्होंने रथ को धक्का देने में मदद करी थी। ऐसा भी एक स्टोरी के अंदर वर्णन आता है। गौर गोविंद महाराज ने बताया था ये, अपने शिष्यों को बताया था, है ना? तो वो योग माया डायरेक्ट प्रकट हुई थी। तो हम देखते हैं कि भगवान अर्च विग्रह के रूप में डायरेक्ट हैं ही हैं, और कभी-कभी डायरेक्ट भी प्रकट होते हैं, अपने शुद्ध भक्तों के सामने प्रकट होते हैं, है ना? उनके साथ आदान-प्रदान करने के लिए। तो इसलिए योग माया जो है वो आध्यात्मिक जगत के जितने भी लीलाएँ होती हैं, उन लीलाओं में सपोर्टिंग जो कार्य होता है वो योग माया का विशेष कार्य होता है। स्पिरिट उनको सपोर्टिंग जो चाहिए होती है, पैराफेरनालिया या जो भी चीज़ें लीला के अंदर उससे जो सपोर्टिंग होती है वो योग माया देवी करती है, लीला को मधुर बनाने के लिए, ताकि और आनंद लिया जा सके। तो ये अद्वैत आचार्य की पत्नी के रूप में प्रकट होती हैं यहाँ पर। अब देखिए, एक ही योग माया वहाँ पे सुभद्रा के रूप में भी प्रकट हुई है, भगवान की बहन के रूप में, अर्जुन की पत्नी के रूप में भी है ना? हम देखते हैं। और यहाँ पर गौर लीला में अद्वैताचार्य की पत्नी के रूप में प्रकट हो रही है, वो भी उसमें भी 2 एक्सपेंशन हो रहे हैं, एक ही से। तो ये इस श्लोक से हम देखते हैं। श्री अद्वैताचार्य श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे और पंचतत्वों में से एक मुख्य व्यक्ति हैं। ठीक है? तो पंचतत्वों में हम देख रहे हैं कि सबसे मुख्य एक पर्सनैलिटी है अद्वैताचार्य, तो कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है? और माधवेंद्र पुरी इनके स्पिरिचुअल मास्टर थे, शिष्य थे अद्वैताचार्य के। और चैतन्य महाप्रभु के जो पिता हैं ईश्वरापुरी, वो उनके गुरु भाई थे अद्वैताचार्य के, दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। ठीक है? इसलिए अद्वैताचार्य बहुत वरिष्ठ वैष्णव थे, सीनियर वैष्णव थे, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही उनका सम्मान करते थे। फिर आगे बताते हैं कि हालाँकि वे खुद विष्णु थे, लेकिन अद्वैत आचार्य वैष्णव में अ, एक वैष्णव के मूड में थे। यानी ऐसे बताया गया कि वो एक डायरेक्ट भगवान है, विष्णु है, ठीक है? हम साउथ इंडिया में देखते हैं कि विष्णु की आराधना कितने प्रकार से भव्य रूप से लोग करते हैं अलग-अलग मंदिरों में। तुलसी के हार बनाना, अभिषेक करना, कितना भगवान का ब्लेसिंग लेने के लिए। सोचिए वो साक्षात परम भगवान विष्णु है, ईश्वर है, भगवान है, अद्वैताचार्य, है ना? लेकिन यहाँ पे एक वैष्णव के रूप में प्रकट होता है, एक भक्त के रूप में, नॉर्मल डिवोटीज़ के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए उन्हें उन गिरी हुई बद आत्माओं के लिए दया आती थी और जो नवद्वीप में कृष्ण भावना के बिना दुःख झेल रहे थे। तो उनके मन में ये बहुत ज़्यादा मतलब ये करुणा प्रकट हो रही थी। जैसे वेदव्यास मुनि के हृदय में ये करुणा प्रकट हुई थी कि कलयुग में जीव जो है वो कम बुद्धिशाली है ना? उनकी उम्र भी कम होगी, धन नहीं होगा, तो कैसे ये भगवान का भजन कर पाएँगे? तो उन्होंने फिर ये शास्त्रों की रचना की। हम सबका कल्याण करने के लिए गीता, भागवत इत्यादि शास्त्रों की रचना की, उद्धार करने के लिए, है ना? तो वैष्णव के हृदय में करुणा होती है। वो हमेशा लोगों को अपलिफ्ट करता है ना? ना करके डिग्रेडेड करना उनको या नीचा करना, डिक्रीज़ करना उनकी शक्तियों को नीचा करने की सोचना, ये नहीं, ये वैष्णव के लक्षण नहीं है ना? तो ये अद्वैत आचार्य इतने बड़े महान वैष्णव के रूप में प्रकट होते हैं। फिर आगे एक उन्होंने हुंकार लगाई थी, उसका श्लोक बोलेंगे। यहाँ तुलसी हाँ, पहले तुलसी के बारे में चर्चा होती है कि कैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराया संसार में, ठीक है? तो यहाँ तुलसी जले यहाँ तुलसी जले यहाँ हुंकारे स्व गण सहित चैतन्य अवतारे सगण सहित चैतन्य अवतारे, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने भगवान से बहुत उन्होंने पवित्र तुलसी के पत्तों और गंगा जल से बड़े प्रेम से उनके शालिग्राम शिलाओं की पूजा की और जोर-जोर से भगवान को प्रकट होने के लिए पुकारा। ठीक है? तो भगवान से बहुत प्रार्थना की। अब यहाँ पे जिस भगवान से प्रार्थना की जा रही है वो है चैतन्य महाप्रभु। ठीक है? परम भगवान श्री कृष्ण ही उनसे प्रार्थना की जा रही है। तो अद्वैत आचार्य एक भगवान दूसरे भगवान को बुला रहा है।
ठीक है? तो देखिए हम कितनी अद्भुत लीला है। और दूसरी इसमें ये समझने वाला विषय है कि कलयुग के जो जीवों का उद्धार है, वो केवल चैतन्य महाप्रभु ही कर सकते हैं। ये अद्वैताचार्य भाव प्रकट कर रहे हैं, ठीक है? हालाँकि अद्वैताचार्य अपने आप में सक्षम है, शक्तिशाली है ना? लेकिन यहाँ पर कलयुग के जीवों का जो उद्धार करना है और भगवान का प्राकृतिक लीला को मधुर भी है, ये एक अंतरंग कारण भी है, बहिरंग कारण भी बताए गए हैं इस शास्त्र में, चैतन्य चरितामृत में। तो उसके अनुसार ही अ, ये प्रकट होकर भगवान के साथ आदान-प्रदान करते हैं और लीला को मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकट करते हैं, है ना? और लोगों को शिक्षाओं का पाठ पढ़ाते हैं। तो जिन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, उन्होंने पवित्र तुलसी के पत्तों और गंगा जल से, है ना, भगवान शालिग्राम शिला की पूजा की। तो 2 चीज़ें हैं, तुलसी मंजरी, है ना? और गंगा जल। 2 वस्तुओं से पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान को उन्होंने गोलोक धाम से नीचे उतारा। तो इस लीला के अंदर ये की चर्चा है, ये वहाँ पर बताई गई है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने खुद इसमें प्रेज़ेंट किया था, जब महाप्रकाश लीला होती है, चैतन्य चरितामृत में। हम देखते हैं महाप्रकाश लीला के अंदर 21 घंटे, 7 पहर का मतलब होता है 21 घंटे, ठीक है? तो 21 घंटे की लीला के अंदर भगवान अलग-अलग सबको वरदान दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तो वहाँ पर सारे वैष्णव मौजूद थे। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो अ, बोलते हैं, अद्वैताचार्य के एक नाम पुकारते हैं, इसको नाड़ा करके बोलते हैं। बोला ये चैतन्य महाप्रभु जो ना बड़ा आनंदित होते हैं और हँसते हुए सबको बोलते हैं। बोला मैं तो अपने गोलोक धाम में आराम से अपना आनंद ले रहा था, परंतु ये नाड़ा है ना, इन्होंने मुझे नीचे बुला लिया। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से बोलते हैं। तो नाड़ा का मतलब होता है, ये बंगाली वर्ड है, जिसमें बताया गया है कि जो हेडशिप करता हो, उसको हेडशिप जो रखता है उसको नाड़ा कहते हैं। तो बोला इन्होंने मुझे, ये नाड़े ने मुझे नीचे बुलाया है। मैं तो अपने धाम में आनंद में था। ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं महाप्रकाश लीला के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर ये अद्वैताचार्य 2 चीज़ों से भगवान को ज़ोर-ज़ोर से पुकार कर भगवान को इस धरती पर प्रकट कराते हैं। तो सिंपल वे है ना? तुलसी के माध्यम से और भाव हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा भाव, शरणागति के भाव के माध्यम से सेवा की जाए, तो भगवान निश्चित रूप से प्रकट होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान हर जगह मौजूद है, जभी भी संकट आए तो ये गीता के श्लोक या भागवत के श्लोक याद करने चाहिए। या द्वैताचार्य की शिक्षाएँ हैं, ऐसे महापुरुष जो प्रकट होते हैं, उनकी शिक्षाओं को याद करना चाहिए। अरे! भगवान तो हर जगह मौजूद है। एक-एक कण में, एक-एक अणु में है। जैसे अद्वैताचार्य ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, तो हर ब्रह्मांड के एक-एक कणु के अंदर भगवान अद्वैताचार्य का ही इन्कार्नेशन मौजूद है, जो क्षीरोदीक्षाई विष्णु के रूप में परमात्मा उनमें सब जगह निवास कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान हर चीज़ देख रहे हैं। तो हमें जब संकट आता है, तो फिर हमें ये जानना चाहिए, इसको भी भगवान की कृपा मानना चाहिए। अगर कोई अच्छा आ रहा है, वो भी भगवान की कृपा है, और अच्छा नहीं हो रहा है, वो भी भगवान की कृपा है। तो दोनों भगवान की कृपा मानना चाहिए, क्योंकि हम ये अ, स अ, इस शास्त्र अनुसार समझना होगा कि भगवान हर जगह रचे बसे हैं और हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। तो भगवान हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। हमें सिर्फ़ भगवान की आज्ञा को फ़ॉलो करना है, बस ये। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं, इसलिए उन्होंने गौर आना ठाकुर, एक दूसरा नाम दिया द्वैताचार्य का। गौर आना ठाकुर का मतलब होता है, जिन्होंने गौर को बुलाया, गौर आना, सुने? चैतन्य महाप्रभु को जिन्होंने बुलाया, गौर आना के नाम से भी जाना जाता है अद्वैताचार्य, क्योंकि वे गोरा को इस दुनिया में प्रकट कराया, लेकर आए। क्योंकि दिखने में उनकी आँखें, अब एक दूसरा अद्वैताचार्य का नाम दिया कमलाक्ष। दिखने में उनकी आँखें कमल के फूल जैसी हैं, इसीलिए उनका नाम कमलाक्ष भी है। तो देखिए यहाँ पर भी अ, कमल का जो पुष्प है उसकी तुलना अद्वैताचार्य की आँखों से की जा रही है या नहीं? कमल के पुष्प से की जा रही है। तो इसलिए उनका नाम कमलाक्ष पड़ा, अद्वैताचार्य का। तो गौर आना और
कमलाक्ष, महाविष्णु, ठीक है, और नाड़ा, ये हमने 4 नामों की इसमें गुणगान किया, और अद्वैत आचार्य 5 नाम हो गए, ठीक है। और आगे फिर बताते हैं, वैष्णवेरा गुरु तेनोः जगतारा आर्या, दुहाई नाम मलिन हैला अद्वैत आचार्य। उन्हें अद्वैत के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे हरि के अलावा और कोई नहीं है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम द हरि। और आचार्य के नाम से भी इसलिए क्योंकि वे भक्ति के गुरु हैं, ये आचार्य के। भक्ति उपदेश विनु तारा तारा नहि कार्य अतएव नाम हैला अद्वैत आचार्य। अगर अद्वैत आचार्य प्रभु हम पर दयालु ना होते तो हमें नहीं गौरंग महाप्रभु हम गौरंग महाप्रभु को कैसे पाते? इस श्लोक के अंदर ये चर्चा की गई। अगर उनकी दया नहीं होती अद्वैत आचार्य की, तो हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते थे। ये अद्वैत आचार्य की कृपा से होती है। एक श्लोक के अंदर है, ये वैष्णव सॉन्ग फेमस सॉन्ग है जिसके अंदर पंचतत्व महाप्रभु की कृपा बताई गई है, तो उसके अंदर भी ये चर्चा हुई है। दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, तवा कृपा बाले पाए निताई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि और अगर हमें गौरंग महाप्रभु नहीं मिलते तो हम कृष्ण और कृष्ण लीला को ठीक से नहीं समझ पाते, है ना। यानी कृष्ण की लीला को उनको समझना है ना। तो उसके लिए हमें ये अद्वैत आचार्य की आशीर्वाद की आवश्यकता है। हरि नाम संकीर्तन की शुरुआत मुमकिन ही नहीं होती। हरि नाम कैसे प्रकट होता अगर अद्वैत आचार्य नहीं होते? क्योंकि अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाकर हरि नाम संकीर्तन का इनॉग्रेशन कराया। तो असली सबसे बड़ा जो प्रीचिंग का जो कार्य किया वो अद्वैत आचार्य ने किया है, या नहीं? इसका मतलब हम सब जितने भी लोग कृष्ण भावना में आए हैं, इसी पंच तत्व की कृपा से आए हैं, जिसमें अद्वैत आचार्य की विशेष ब्लेसिंग है। अद्वैत आचार्य प्रभु की लीलाएं इतनी अलग अलग तरह की और रसमयी है कि उन्हें आम लोग समझ नहीं पाते। महाप्रभु हमेशा उन्हें अपने गुरु और पिता के पद पर मानते थे। तो अद्वैत आचार्य की लीलाएं इतनी विशेष हैं कि साधारण आदमी उनको नहीं समझ सकेगा। और चैतन्य महाप्रभु उनको हमेशा अपने जैसे गुरु होता है और जो पिता होता है वो विशेष माना जाता, बड़ा माना जाता, तो उसके पद पर मानते थे। चैतन्य महाप्रभु ने सम्मान के रूप में देखते थे, है ना। यानी फोरमोस्ट वैष्णव के रूप में देखते थे। श्री अद्वैत आचार्य ही वे थे जो बहुत मतलब भाव से ये चाहते थे भगवान आए और पूरी आत्मा को उद्धार करें, खासकर हरिनाम संकीर्तन के जरिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हरिनाम संकीर्तन सारी समस्याओं का समाधान है। अंडरस्टैंड? सारी मुसीबतों का जो हल है वो नाम संकीर्तन है। तो नाम संकीर्तन का मतलब होता है कि गीता भागवत पढ़ना, भक्तों का संग करना, कृष्ण प्रसाद खाना और भगवान के नाम का कीर्तन करना या जप करना, ये पूरा मिला के हरिनाम संकीर्तन होता है। क्योंकि संकीर्तन का मीनिंग्स क्या है? संग और कीर्तन यानी टुगेदर, है ना। सब मिलकर एक साथ भगवान की ये जो संकीर्तन उपासना विधि जो बताई गई है ना, प्रिंसिपल जो बताया उसको फॉलो करना, उसको कहते हैं संकीर्तन। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा एक लाइन श्री। और अब 500 साल से भी ज्यादा समय बाद, तो यहाँ पे मुख्य बात बताई जा रही है, तो अद्वैत आचार्य जब प्रकट हुए 1400, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए 1486 में, है ना। अद्वैत आचार्य प्रकट हुए 1432 में शायद प्रकट हुए। यानी चैतन्य महाप्रभु से 52 साल या बड़े थे, 50 साल या 52 साल अद्वैत आचार्य पहले प्रकट हुए थे। ठीक है, तो
यहाँ पे बताया गया कि 500 साल से भी ज़्यादा समय बाद पहले अद्वैत हम ये शब्द तो प्रकट हुए थे जब, तो दुनिया के हर कोने में अभी कृष्ण के पवित्र ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि श्री अद्वैत आचार्य प्रभु ने ऐसा भाव प्रकट किया था, उनकी कृपा से। यानी अभी तक वही संकीर्तन जो उन्होंने इनॉग्रेट कराया था चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से पुकार करके, वो अभी तक संकीर्तन आंदोलन चल रहा है। लोग कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं और गीता भागवत सुन रहे हैं। अभी तक वही चीज़ चल रही है, जो उन्होंने करी थी। है ना? तो हम देख सकते हैं कि हम भगवान के कितने निकट हैं। और जैसे प्रेम की गर्जना के साथ प्रेम ओंकार अद्वैत भगवान को इस दुनिया में भगवान चैतन्य महाप्रभु को ले आए, वैसे ही हम अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सभी पर कृपा करें कि हमारे गुरु महाराज जैसे सच्चे भक्तों से हरि गौर कथा की मीठी और अ, असाधारण कथाएँ सुनकर जीवों के दिलों में गौरंग महाप्रभु का रूप आ जाए और उनके दिल, उनके हृदय और आत्माओं में हरिनाम भर जाए। तो ये अद्वैत आचार्य से ये आज की प्रार्थना के रूप में ये लास्ट सेंटेंस जो है वो बताया गया है। तो ये भक्तों के माध्यम से ये अद्वैत आचार्य के कुछ श्लोक अ, अद्वैत आचार्य अपीयंस डे के ऊपर चर्चा हुई थी, जिसको पढ़कर हमने थोड़ा बहुत अद्वैत आचार्य का गुणगान किया। तो अ, हमें अद्वैत आचार्य से जो विशेषकर जो अ, कृपा प्राप्त होती है, वो नाम संकीर्तन हम देख रहे हैं कि अद्वैत आचार्य की विशेष कृपा क्या है? नाम संकीर्तन है ना? उसमें जिसको भी मौका मिल गया है, परमाणु गुरु से दीक्षा प्राप्त हुआ है और वो नियमों का पालन कर रहा है, समझ लीजिए कि अद्वैत आचार्य की विशेष कृपा है। ठीक है ना? और इसको एक भजन के अंदर भी बताया गया है, धन मोरा नित्यानंद प्रति मोरा गोरा चंद्रा, प्राण मोरा युगल किशोर, अद्वैत आचार्य बला गदाधर मोरा कुला, प्राण मोरा युगल किशोर। तो अद्वैत आचार्य बल है ना, अद्वैत आचार्य से हमें क्या प्राप्त होता है? बल प्राप्त होता है। और कौन सा बल? ये नाम संकीर्तन करते हुए जो हमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रुकावटें जो आती है, उन रुकावटों को रिमूव कर देते हैं अद्वैत आचार्य। श्रीपाद अद्वैत आचार्य की जय, श्रीपाद अद्वैत आचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। और ऐसे बहुत सारे पास टाइम है अद्वैत आचार्य के, तो समय ज़्यादा हो गया है, इससे ज़्यादा और आगे मैं नहीं कर पाऊँगा। तो कृपा की याचना चाहता हूँ। मैं अपनी कथा को यहीं पे विराम देता हूँ और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। जी, थैंक यू। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना टाइम दिया हमें और अपना संग दिया। तो मैं प्रभु जी का टाइम बहुत कीमती है, तो विल नॉट वेस्ट। क्विकली मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क। ओके, तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु, अपने श्लोक का भी बहुत अच्छा विवरण किया और अद्वैत आचार्य जी जिनका आज अपीयरेंस डे है, उनका भी आपने बहुत अच्छे से आपने प्रभु जी जस्ट एक मतलब ऐसा ये था कि कुछ लोग अद्वैत आचार्य जी को शिव जी भी मानते हैं, तो हुँ, हाउ टू हुँ। अंडरस्टैंड दैट? मतलब महाविष्णु भी बोलते थैंक यू हैं प्रभु और जी, वंडरफुल क्वेश्चन। शिव जी भी यस, बोलते हैं। एग्ज़ैक्टली। शिव जी भी बोलते हैं। लेकिन अब जब हम चैतन्य चरितम ये श्लोक जब हम पढ़ते हैं और चैतन्य चरितमृत के छठे अध्याय के अंदर भी जिसमें अद्वैत आचार्य का आइडेंटिटी बताया गया है, उसके 12वें श्लोक में भी पूरा अद्वैत आचार्य का प्रोफाइल पूरा बताया गया है, वो हमने नहीं पढ़ा।
समय कम था इसी वजह से। और उसके अंदर भी बताया गया है, ठीक है ना? ये लेकिन कहीं पे ये डायरेक्टली ऐसा लिखा नहीं है कि शिव जी का इन्कार्नेशन है, ऐसा नहीं लिखा है। सब मतलब महाविष्णु से जब एक एक्सपेंशन प्रकट होता है, उसको सदाशिव से शंख, चक्र, गदा, पद्मा पकड़ा हुआ है। अ, वो भी वैकुंठ में रहते हैं, ठीक है? और विष्णु का ही साक्षात स्वरूप है उनका वैसे ही। और उनसे आगे चलकर ऐसा कहा गया है कि अ, जैसे शंभू जो प्रकट होते हैं, जैसे अगर हम शंभू अ, जो प्रकट बताया गया है, तो अ, अलग-अलग मतलब नाम बताया, जैसे कि एक है सदाशिव, एक है शंभू, ठीक है? और एक है शिवा, ठीक है ना? ये 3 नाम है। तो शिवा का मतलब ऑस्पिशियस होता है, ठीक है? तो शिवा का मतलब जो कैलाश लोक में रहते हैं, ठीक है ना? शंभू का मतलब वो जो महाविष्णु से जो ग्लांस प्रकट हो रही है, महाविष्णु की जो दृष्टि है, ठीक है ना? तो वो दृष्टि जो है वो शंभू है, ठीक है ना? और वो दृष्टि जब अ, म मटेरियल जो एनर्जी है, ठीक है ना? यानी जो माया शक्ति जब वो स्पर्श करती है, ठीक है ना? तो वो शंभू बन जाते हैं, महाविष्णु की जो ग्लांस। तो वो शंभू नाम ऐसे आता है, ठीक है ना? तो देखा जाए तो डायरेक्टली आप अंडरस्टैंड प्रभु जी? कहीं पे ऐसा राइटिंग में ऐसा नहीं लिखा है कि सदाशिव जो है वो डायरेक्ट शिवा है, ऐसा नहीं लिखा है कभी, ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि शिवा तो वो सेपरेट एंटिटी है ना, मतलब वो एनर्जी है, वो भगवान है भी और नहीं भी। आप समझ रहे हो? उनका तत्व ही ऐसा है। वो ना मतलब विष्णु तत्व है, ना ही जीव तत्व है। मतलब वो ऐसा एंटिटी, ऐसा तत्व है जो बिल्कुल सेपरेट तत्व है, ठीक है? तो उनका लोक एक शिवालोक है, ठीक है ना? शिवलोक में वो भी हालाँकि वैकुंठ में ही है लोक। शिवलोक को भी ऐसे सनातन गोस्वामी एक जगह वर्णन करते हैं कि जो शिवलोक भी जो है वो वैकुंठ में ही है। अगर शिव जी का उपासक अगर कोई शिव जी को डेडिकेटेड है, ठीक है ना? तो वो वैकुंठ में जाता है। तो वैकुंठ का कोई ऐसा नहीं है कि वो खाली विष्णु है। वैकुंठ मतलब एक ब्रह्म तेज है जो अ, ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्योति और भौतिक जगत का जो मध्य भाग है बीच का, उसमें शिवालोक आता है, ठीक है ना? तो वो वैकुंठ में ही गिना गया है। ऐसे भी हमारे गोस्वामी ने वर्णन किया है, ठीक है ना? तो वो ऑर्डिनरी नहीं है। तो वो वैकुंठ में ही जाते हैं, लेकिन वो वैकुंठ की बिगिनिंग माना जा सकता है या इस तरह, लेकिन वैकुंठ का है वो, तो वहाँ पे बताया गया है। तो एक प्रकार की वहाँ पे मतलब उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान में मर्ज हो जाना इस तरह, सायुज्य प्रकार की एक प्रकार की मुक्ति शिव जी दे सकते हैं, ऐसे बताया गया। ठीक है ना? मुक्तिदाता हैं वो दे सकते हैं। लेकिन वो 5 प्रकार की जो मुक्तियाँ बताई गई हैं, वो नहीं दे सकते सारी। उनमें से एक प्रकार की देखने की शक्ति रखते हैं। ठीक है? लेकिन विष्णु दे सकता है। ठीक है ना? विष्णु जो है वो 5 प्रकार की मुक्तियाँ दे उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है आंसर ये है। इसको ऐसे समझ अंडरस्टैंड ब्रो? ओह! ओके, ओके प्रभु या और हाँ जी। ये सदाशिव जी हैं इसके लिए शायद किसी को लगता मेरे को शिव जी के बारे में कन्फ्यूज़्ड होते होंगे। इस सदाशिव नॉट शिव, उसके कारण भी ये कन्फ्यूज़न हो सकता है बिल्कुल, शायद। बिल्कुल। हाँ, हाँ। लोग असल में सदाशिव को भी शिव मानते हैं, लेकिन वो शिव नहीं है, विष्णु ही है। शिव नहीं है, करेक्ट, करेक्ट, अंडरस्टूड। यस। भगवान महाविष्णु का ही वो एक्सपेंशन है, हाँ, इस तरह। ओके, थैंक यू प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आते रहिए। इस बार आपने हमें बहुत लंबे समय के बाद टाइम दिया है, तो रिक्वेस्ट है बीच-बीच में हमारे लिए टाइम निकालते रहें प्रभु।
प्लीज डू ज्वाइन। श्योर प्रभु, श्योर, डेफिनेटली। ठीक है, चलो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे फिर। हरे कृष्णा ठीक है प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्णा। जय, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। जय। वंशा हरे कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद कोटि की जय। वैष्णव की जय। श्री जय प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद जय की जय। सभी उपस्थित भक्त वृंद जय की जय। धन्यवाद जय। प्रभु। गोपी हरे मनोहर कृष्णा। प्रभु की जय। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जय की जय। धन्यवाद जय। प्रभु जी। अपने अपने गुरु की जय। हरे कृष्णा।